वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास है डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये है सनक्स कंपनी का, जिसका मॉडल है DP100। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके ऊपर मैंने इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोला हुआ है और इसके साथ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी आज। इसकी वायरिंग जो है वो भी नहायत आसान है। इसके अंदर 2 आउटपुट्स हैं। इसके साइड पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसके मैनुअल के अंदर भी वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर से दिखाती हूँ ताकि आपको और पढ़ना आसान हो जाए। इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा है ब्राउन, और ब्राउन के साथ लिखा है 12 to 24 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर 12 से 24 वोल्ट इनपुट देंगे। उसके बाद लिखा है ब्लैक, ब्लैक के ज़रिए हम आउटपुट 1 देंगे, ये इसके आगे मेंशन है। उसके बाद लिखा है वाइट, वाइट जो है वो इसके आउटपुट 2 के वायर है, जो कि इसके आगे मेंशन है। और फिर ब्लू है, ब्लू के अंदर हम 0 वोल्ट की वायर देंगे, जो कि नेगेटिव की होती है। हमने बिल्कुल इसी तरह से इनकी वायरिंग करनी है। अब मैं आपको इसके यूज़र मैनुअल के साथ इसको यूज़ करना दिखाती हूँ। ये एक्चुअली इसका मोड बटन है, ये इसका अप बटन है और इसका डाउन का। इससे हम कोई भी वैल्यू इंक्रीज करते हैं या इससे हम डिक्रीज करते हैं। अब हमें सबसे पहले जो करना है वो है, हमने मोड के बटन को दबाना है 2 सेकेंड्स एज मेंशन्ड ऑन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और ये इस तरह से हमें स्क्रीन शो करा रहा है। इसके अंदर 3 लेवल्स आएंगे। ये वाला है इजी, ये वाला है विंडो कंपैरेटर, ये है हिस्टेरिसिस मोड, और फिर से देन इजी मोड आ गया है। ये सारे मोड आउटपुट 1 के लिए हैं। जैसे कि आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो आपको पहले ही बता रहे हैं कि आउटपुट 1 के हैं। अब जैसे ही मैं फिर से मोड के बटन को दबाती हूँ, वो हमें आउटपुट 2 के मोड पे ले गया है, और आउटपुट 2 ऑफ है। इसी तरह से हम बिल्कुल सेम तरह से हम फिर अप बटन को दबाएंगे, अपर या डाउन बटन को हम दबाएंगे, और देन इजी मोड आ गया है। इससे हम जब दबाएंगे तो हम जो भी मोड चाहें हम सेट कर सकते हैं। मैं फिर दबाऊंगी, फिर स्ट्रेसिस मोड आ गया है, एंड देन मैं फिर दबाऊंगी, फिर विंडो कंपैरेटर मोड आ गया है, और मैं फिर से दबाऊंगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं इसे इजी मोड पे रखती हूँ। तो अब हम फिर से मोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, अब जब हमने मोड के बटन पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद ये 1O और 2O जो आ रहा है, ये एक्चुअली है, जो 1 का मतलब है ये है आउटपुट 1, और O का मतलब है नॉर्मली ओपन का। नॉर्मली ओपन है तो इसलिए उसने 1 के साथ O लगाया हुआ है, और जो 2 है ये एक्चुअली आउटपुट 2 है, और आउटपुट 2 भी नॉर्मली ओपन है। और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, ये नॉर्मली ओपन है एक, और एक नॉर्मली क्लोज्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आउटपुट 1 को नॉर्मली क्लोज कर दूँ, आउटपुट 2 को भी नॉर्मली क्लोज कर दूँ, या इनमें से किसी एक को नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कर दूँ। सो मैं क्या करूँगी, इन्हीं बटन्स के ज़रिए मैं इनका एक बटन प्रेस करूँगी, और उसके बाद हम देखते हैं क्या हमें कहता है। बिल्कुल आप जैसे देख सकते हैं, जो आउटपुट 1 है वो नॉर्मली क्लोज हो गया, C फॉर क्लोज। तो जो 1 की जो हमारे आउटपुट 1 है वो नॉर्मली क्लोज हो गई है, और 2 जो है वो नॉर्मली ओपन है। और मैं जब फिर से इसे दबाती हूँ तो आप देख सकते हैं, अब जो आउटपुट 1 है वो नॉर्मली ओपन हो गई है, और आउटपुट 2 नॉर्मली क्लोज हो गई है। उसके बाद अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि लाइट्स कौन सी ऑन होती हैं, तो एक्चुअली ये हमें इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये आउटपुट 2 की है और ये आउटपुट 1 की है। तो जैसे ही आउटपुट 1 ऑन होती है तो ये इसके अंदर लाइट जल जाती है, और जैसे ही आउटपुट 2 ऑन होती है तो 2 के अंदर लाइट जल जाती है। 2 क्योंकि नॉर्मली क्लोज हो गई तो 2 लाइट अप हो गई है। अभी मैं एक काम करती हूँ, इसको नॉर्मली दोनों के ही नॉर्मली ओपन दोबारा से कर देती हूँ। ये देखें नॉर्मली ओपन हो गया। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन को एक दफ़ा प्रेस करूँगी। उसके बाद आ गई है स्पीड। एक्चुअली ये डिस्प्ले पे जो हमारे नंबर्स या वैल्यू जो चेंज होती है उसकी स्पीड है। हम जितना चाहें उतना स्लो या तेज़ हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, हम जब अप के बटन को क्लिक करेंगे, ये 25 एक्चुअली मिली सेकेंड्स है, और उसके बाद मैं फिर इसे प्रेस करूँगी तो 50 आ गया। ये है 50 मिली सेकेंड्स। और जैसे ही हमारी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी 50 मिली सेकेंड की स्पीड से होगी। उसके बाद मैं फिर
चेंज करती हूँ तो ये 100 आ गया। ये 100 मिली सेकेंड्स हो गए। 1 सेकंड के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हम कितनी स्पीड में अपने वैल्यू को चेंज कराना चाहते हैं। सो मैं फिर से, ये 100 मिली सेकेंड आ गए, मैं फिर से चेंज करूँगी। ये 250 मिली सेकेंड्स आ गए, ये 500 आ गए, ये 1000, यानी 1000 आ गए। तो 1 सेकेंड की स्पीड से हमारी जो डिस्प्ले पे वैल्यू नज़र आ रही होगी, शो हो रही होगी, वो 1 सेकेंड के स्पीड से चेंज होगी। एंड देन 5000 मिली सेकेंड्स आ गए, इसका मतलब 5 सेकेंड्स। सो मैं फिर से इसे 2.5 मिली सेकेंड पे सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे क्लिक जब प्रेस करूँगी तो यह आ गया आर ऑन। अब आर से आप सोच रहे होंगे कि आर का क्या मतलब है। आर का मतलब बिल्कुल सिंपल है, आर का मतलब है रेड, क्योंकि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा CLOR फॉर कलर। ये कलर के लिए उन्होंने लिखा है CLOR। सो CLOR कलर के ऊपर हमें ये सिर्फ कलर्स ही नज़र आएंगे। तो ये आर ऑन है, और मैं अगला दबाऊंगी तो ग्रीन हो गया, GREN ग्रीन हो गया। उसके बाद मैं फिर प्रेस करूँगी तो RED रेड हो गया, फिर मैं करूँगी तो ग्रीन ऑन होगी। अभी आपको मैं आगे आपको इसको डेमो करके दिखाऊंगी, तो आपको सारा पता चलेगा ये G ऑन का मतलब क्या है और खाली ग्रीन का मतलब क्या है। सो अभी मैं फिर से इसको सेट कर देती हूँ ग्रीन पे। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे प्रेस करूँगी। ये है PSI, यानी ये है प्रेशर यूनिट्स। यहाँ से हम जो भी प्रेशर यूनिट रखना चाहें वहाँ से हम रख सकते हैं। हम यहाँ से जब इनमें से अपर या डाउन बटन जिसको भी हम प्रेस करेंगे, उसके बाद हमारी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, मैंने फिर जब प्रेस किया तो बार आ गया। अब मैं फिर प्रेस करूँगी, ये देखें डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास यूनिट। और उसके बाद मैंने फिर PSI पे सेट कर दिया इसे। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन को प्रेस करूँगी। अब ये फिर से हमारे रन मोड की तरफ आ गया है। कुछ यहाँ पे अब हमने वायरिंग की हुई है। हमने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल से किया कि हमने यहाँ पे इस साथ इंडिकेटर्स लगा दिए हैं जो कि हमें इंडिकेट करेंगे कि आउटपुट 1 ऑन है या ऑफ़ है। तो ये जब हमारी आउटपुट 1 ऑन होगी या ऑफ़ होगी तो ये हमें सारा इंडिकेट करेंगे। सो मैं भी आपको ये सारा प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किस तरह काम करता है और हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सिर्फ आउटपुट 1 के ज़रिए इसे कंट्रोल करना दिखाती हूँ। आउटपुट 2 को मैं ऑफ़ कर रही हूँ। सो सेम उसी तरीके से मैं आउटपुट 2 में चली गई। उसके बाद मैंने इस बटन को दबाया और ये ऑफ़ हो गया, और मैं फिर अब रन मोड में जा रही हूँ। अब ये हम आ गए रन मोड में। अब रन मोड में जब हम आ गए हैं, उसके बाद हम यहाँ से नीचे जो आपको 0.02 वैल्यू नज़र आ रही है, इसे हम चेंज करेंगे और मैं बताती हूँ ये किस चीज़ की वैल्यू है। हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम जैसे कि वैल्यू सेट कर देते हैं 0.5 कर देती हूँ मैं। जैसे मैंने वैल्यू सेट कर दी 0.5, अब ये हमारी होगी सेट वैल्यू। और मैं कहती हूँ कि अब जब मेरी जो आउटपुट है वो 0.5 तक ऑफ रहेगी, एंड देन जैसे ही वो लिमिट को क्रॉस कर देगी तो साथ ही मेरी आउटपुट 1 ऑन हो जाए। हम माउथ के ज़रिए से खुद प्रेशर देंगे। जब हम प्रेशर देंगे तो आप देखिएगा कि ये क्या परफॉर्मेंस देता है। ये हमारा एक इंडिकेटर है जो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, और दूसरा जो कि हमने खुद इसे बनाया है। अब जब हम इसे मुंह के ज़रिए प्रेशर देंगे तो जैसे ही यह 5 की लिमिट को क्रॉस कर देगा तो आप देखिएगा कि क्या रिस्पॉन्स देता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसे लेके जा रहे हैं और अभी तक हमारी इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ। जैसे ही इसने 5 को क्रॉस कर दिया, साथ ही हमारा लाइट आउटपुट 1 की ऑन हो गई है। अब जैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता इसे नीचे लाएंगे, लेके आते जाएंगे, और देन आप 5 की जैसे ही उसने लिमिट क्रॉस कर दी तो ये ऑफ होगी लाइट। यानी 5 से जैसे ही वो डिक्रीज़ हो गया 5 की वैल्यू से, तो साथ ही हमारी लाइट ऑफ होगी, जो कि इंडिकेटर है आउटपुट 1 की। तो ऐसे ही मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू सेट कर सकती हूँ। जैसे मैं भी आपको एक और वैल्यू सेट करके दिखाती हूँ। तो हम यहाँ से इसे 1 पे ले जाते हैं। ये जो बटन है, हम इस बटन के ज़रिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं वैल्यू को। तो मैं 1 पे ले गई हूँ इसे। तो अब मैं 1 पे ले गई, और देन हम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। एंड जैसे ही मैं इसको
जैसे ही ये 1 से नीचे है तो हमारी लाइट ऑन नहीं हो रही है आउटपुट 1 की। तो जैसे ही ये 1 से ऊपर जाएगा तो साथ ही हमारी लाइट ऑन होगी। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, हमारी इस डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है और हमारी इस एलईडी में भी आपको नज़र आ रहा है। और जैसे हम फिर आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लाएंगे हमारी लाइट ऑफ होगी। तो सेम इसी तरीके से जो ईजी मोड है वो काम करता है। हम आउटपुट, अभी मैंने आउटपुट 1 का किया है, मैं आपको आउटपुट 2 का भी हम ऑन कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। फिर हम मोड के बटन को 2 सेकंड तक क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आउटपुट 1 आ गया। फिर से मैं मोड के बटन को प्रेस करूँगी, आउटपुट 2 आ गया। आउटपुट 2 जो कि हमने ऑफ़ की हुई थी, हम इसे ऑन कर देंगे और ईजी मोड में ले जाएंगे। ये ईजी मोड में आ गया। मैं फिर से मोड के बटन को हम प्रेस करेंगे ताकि ये रजिस्टर हो जाए। तो मैं फिर मोड के बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करूँगी और ये हमारे रन मोड में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आउटपुट 1 भी ऑन कर लिया है और आउटपुट 2 भी ऑन कर लिया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने दोनों की वैल्यू कैसे सेट करनी है। मैं मोड के बटन को जब प्रेस करूँगी तो फिर P2 मतलब आउटपुट 2 का है और जो P1 है वो आउटपुट 1 का है। तो हम आउटपुट 1 की और आउटपुट 2 की जो चाहें वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैंने आउटपुट 2 की अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की है और आउटपुट 1 की 1 की हुई है। तो अब हम चलते हैं आउटपुट 2 की जानिब। मैं फिर मोड के बटन को प्रेस किया और आउटपुट 2 की जो हमारी फिक्स्ड है वो है 0.90। तो हम इसे इतना ही रहने देते हैं। चलिए हम 1 कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो ओके, मैंने फिर इसे भी 1 कर दिया है। अब जो ये दोनों हमारी जो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 हैं वो 1 तक हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी है कि जैसे ही 1 दोनों के जैसे ही वो 1 के वैल्यू को टच कर जाए तो साथ ही हमारे आउटपुट 1 और आउटपुट 2 ऑन हो जाए। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली से हम फिर से देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस देती है। तो मैंने जैसे ही इसे प्रेशर देना शुरू किया, हमने जैसे माउथ के ज़रिए से प्रेशर देना शुरू किया तो आप देख सकते हैं जैसे ही 1 से नीचे था तो इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। एंड देन जैसे इसने 1 की वैल्यू को क्रॉस किया तो हमारी लाइट्स ऑन होगी। तो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 की दोनों की लाइट्स हमारी ऑन होगी और इसके बाद जैसे ही वो 1 की वैल्यू से नीचे आया तो हमारी लाइट्स ऑफ हो गई। सो ये तो है हमारा ईजी मोड जिसका बहुत ईजीली हम लोग सेट कर सकते हैं। और अब हम जाते हैं दूसरे मोड की तरफ जो कि है वो भी बहुत आसान है। अभी हम देखते हैं वो कैसे उसे लगाते हैं। ओके, देन हम फिर मोड के बटन को 2 सेकंड्स तक प्रेस करेंगे। फिर हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैं फिर से सिर्फ एक दफ़ा मैं फिर से आउटपुट 2 के जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। मैं आउटपुट 2 ऑफ़ कर दिया ताकि हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसे समझ सकें, एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं फिर इसे रजिस्टर करने के लिए 2 सेकंड्स तक मोड के बटन को प्रेस करूँगी। ये फिर हम रन मोड में आ गए। फिर मैं मोड के बटन को 2 सेकंड्स तक प्रेस करूँगी। उसके बाद ये ईजी मोड लगा हुआ है। ईजी मोड को मैं चेंज करके हिस्ट्रेसिस मोड पे ले आई हूँ। हिस्ट्रेसिस मोड का अब देखते हैं ये क्या करता है। तो उसके बाद मैं फिर से इसे रजिस्टर करने के लिए मोड के बटन को 2 सेकंड्स तक प्रेस करूँगी। ये सारी चीज़ें इसके मैनुअल पे मेंशन है और मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। अब जो आ गया है हिस्ट्रेसिस मोड, अब ये क्या चीज़ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हम लोग 2 वैल्यूज़ हैं वो सेट करते हैं। तो मैं मोड के जब बटन को प्रेस करूँगी तो आप देखिएगा एक हाई 1 आया है और दूसरा करूँगी तो लो 1। अब हम इसके अंदर 2 वैल्यू सेट करते हैं, एक हाई करते हैं एक लो करते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। हम एक काम करते हैं, जो ये हाई वैल्यू आ गई, ये लो वैल्यू आ गई। लो वैल्यू हमारी 1 सेट है तो इसको मैं कम कर देती हूँ। इसको मैं डिक्रीज़ करके हम लोग 5 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे 5 और यहाँ पे मैं फिर मोड के बटन पे क्लिक करूँगी और वो आ गया हाई का। हाई जब आ गया तो उसके बाद हाई की जो सेट है वो है 1.10। तो मैं इसे 1 पे ले आती हूँ। ओके, ये 1 पे आ गया एंड ये हमारा सेव हो गया है। अब ये होगा ये कि जैसे ही हमने सेट कर दी है लो की वैल्यू 0.5, जब हमने 0.5 वैल्यू सेट की है, जैसे ये हमारी लो वैल्यू है तो जैसे ही हमारी जो प्रेशर है वो 0.5 की वैल्यू तक चला जाएगा तो हमारी लाइट ऑन नहीं होगी, ठीक है। लाइट ऑन बिल्कुल नहीं होगी। तो जैसे ही हाई की वैल्यू को टच कर जाएगा, जो हमने सेट की हुई है 1, तो जैसे ही 1 की वैल्यू को टच कर देगा हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, तब जाके हमारी लाइट ऑन होगी। तो हमने लो की वैल्यू भी सेट की है। लो का क्या फ़ायदा, तो होगा ये जैसे ही वो हाई की वैल्यू को टच कर देगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन जब वो हाई से नीचे आएगा तो हमारी जो लाइट है वो ऑफ नहीं होगी, हमारी आउटपुट 1 ऑफ नहीं होगी।
तो वो ऑफ होगी जैसे ही वो लो की वैल्यू से नीचे आ जाएगी। वैल्यू हमारे प्रेशर की वैल्यू जब लो के वैल्यू से नीचे आ जाएगी तो हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी हमारी आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगी। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। तो अभी हम इसे देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं भी आपको एक और सेटिंग बताती हूँ। अभी हमने देखा था कलर मोड, तो कलर से क्या होता है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कलर कैसे काम करता है। मैं फिर उसी तरह से मोड के बटन को 2 सेकंड्स तक प्रेस करूँगी। ये एक सेटिंग आ गई हमारी, ये दूसरी आ गई, इसको भी हमने कर लिया, इसको भी कर लिया। ये हमारी स्पीड आ गई, स्पीड हमारी इतनी सही है। उसके बाद आ गई ग्रीन कलर। अब मैं बताती हूँ, जो ग्रीन कलर है एक्चुअली हमने सेट किया हुआ है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इसलिए है कि अगर आउटपुट 1 हम देखते हैं कि ऑन हो गई है तो हमारे कलर फिर भी ग्रीन रहा है, हमारे डिस्प्ले का कलर। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही हमारे आउटपुट 1 या आउटपुट 2 ऑन हो तो मेरी डिस्प्ले का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। जैसे ही मेरी डिस्प्ले पे वैल्यू चेंज होगी तो साथ ही मेरी जो स्क्रीन पर कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो अभी मैं दिखाती हूँ और इसे प्रैक्टिकली हम चेक भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगी, इसी बटन को मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद मैं आर ऑन कर रही हूँ। अब हम देखते हैं आर ऑन करता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे रजिस्टर करने के लिए फिर मोड के बटन पे प्रेस करूँगी और ये आगे सिंपल मोड में। और सोच रहे होंगे अभी भी ग्रीन है, अभी हम चेक करते हैं होगा क्या। ओके, अभी हमने हिस्ट्रेसिस मोड सेट किया था जिसकी लो और हाई वैल्यूज हमने सेट की थी। लो की थी 0.5 और वो हमने हाई की है 1। और ये एक हमारा इंडिकेटर यहाँ पे है जो कि हमें बताएगा कि आउटपुट 1 ऑन हुई है या नहीं। सो अब मैं इसे फिर से प्रेशर दूंगी। तो जैसे ही मैं इसे प्रेशर दूंगी 0.5 तक, आप देखिएगा इसका क्या रिएक्शन होता है। तो 0.5 तक किया तो कोई रिएक्शन नहीं है। 0.1 को जैसे ही क्रॉस करेगा इसका रेड जो डिस्प्ले का कलर है वो भी चेंज हो गया और जो हमारी लाइट है वो भी ऑन होगी। यहाँ पे डिस्प्ले की लाइट वो भी ऑन होगी। अब जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लेके आऊँगी, आएंगे तो 1 से नीचे देखिए कोई भी रिएक्शन नहीं है। और जैसे ही ये 0.5 को क्रॉस किया तो इसकी लाइट सारी की सारी ऑफ हो गई, यानी जो डिस्प्ले भी लाइट आई थी जो डिस्प्ले पे लाइट आ रही थी वो भी ऑफ होगी। जो हमने इंडिकेटर सेट किया हुआ है, जो हमने खुद बनाया है, वो भी ऑफ हो गया। और जैसे हमारे पास जो लाइट है वो भी ऑफ होगी डिस्प्ले की, यानी रेड कलर जो है वो भी बंद हो गया और ग्रीन कलर वापस आ गया। तो एक्चुअली रेड कलर इसी तरह से जो हम डिस्प्ले का कलर है वो सेट कर सकते हैं। मैंने भी आपको रेड वाला करके दिखाया था, मैं ग्रीन ऑन कर देती हूँ ताकि थोड़ी डिफरेंट करे। ओके, यहाँ पे हम फिर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे हम आर ऑन आ गया। अब फिर मैं इसे प्रेस करूँगी, ये जी ऑन आ गया, जी फॉर ग्रीन और ऑन आ गया है। तो हमारा ग्रीन कलर ऑन हो गया। अब आप जब हम वापस जाएंगे रन मोड में तो आप देखिएगा कि डिस्प्ले का कलर रेड होगा। अब हमने डिस्प्ले का कलर रेड कर दिया और हमने कहा है कि जब हमारी आउटपुट 1 या आउटपुट 2 ऑन हो तो हमारी जो कलर है वो ग्रीन हो जाए डिस्प्ले का। सो ये अभी हमारे पास रेड कलर है। अब हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। फिर से मैं मोड के बटन को 2 सेकंड तक प्रेस कर रही हूँ, वो आ गया है हिस्ट्रेसिस मोड जो कि हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद मैं इस बटन को क्लिक करूँगी। अब आ गया है विंडो कंपैरेटर मोड। अब हम चेक करते हैं कि विंडो कंपैरेटर मोड क्या करता है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे प्रेस करूँगी और वो हमारे रन मोड में ले जाएगा। मैंने 2 सेकंड तक प्रेस किया, वो हम रन मोड में आ गए हैं। अब रन मोड में आके हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हम अपनी वैल्यू सेट करेंगे। हमारी एक वैल्यू सेट है 1.0, तो जो 1.0 है ये कौन सी वैल्यू है अभी हम चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी अब हाई और लो वैल्यू है। हम मोड के बटन पे प्रेस करेंगे। ये मोड के बटन को मैंने प्रेस किया तो लो 1 है जो सेट है हमारा, वो है 0.5 और जो हाई 1 है वो है 1, ठीक है। तो मैं 1 को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, मैं इसे 1.2 कर रही हूँ। ये हमारा 1.2 सेट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ ये होगा क्या। इसके अंदर होगा ये कि जैसे ही लो की वैल्यू से ऊपर जाएगा हमारा प्रेशर तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, हमारी यानी आउटपुट 1 ऑन हो जाएगी। और जैसे ही हाई की वैल्यू को क्रॉस करेगा तो हमारी आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगी, यानी सिर्फ हाई और लो की वैल्यू के दरमियान ही हमारी आउटपुट 1 ऑन रहेगी। और जैसे ही हाई की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा हमारी आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही हमारी लो की वैल्यू से भी ये नीचे आ जाएगा तो भी हमारी आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं।
अब जैसे ही 5 से नीचे नीचे हैं, हमारे कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, हमारे ना आउटपुट 1 ऑन हो ही नहीं रही। जैसे हम 0.5 को क्रॉस करेंगे, हमारी लाइट ऑन होगी, हमारे यहाँ पे कलर चेंज हो गया, हमारे यहाँ पे भी इसने इंडिकेशन दे दी। उसके बाद जब हमारे 1.2 को क्रॉस करेगा तो हम देखते हैं ये क्या करता है। जैसे हमारा प्रेशर जा रहा है, ऊपर जाएगा, हमारा प्रेशर ऊपर गया तो हमारी आउटपुट 1 ऑफ होगी, और जैसे नीचे आया तो फिर से हमारी आउटपुट 1 ऑफ। तो जैसे अभी हमारी वैल्यू है 0.5 से नीचे, तो आप देख सकते हैं हमारे कलर को कुछ नहीं हुआ। अब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं, हम अपने प्रेशर को, यानी हम इसे प्रेशर देते हैं। तो जैसे हम प्रेशर देंगे, तो जैसे ही इसे 0.5 को क्रॉस किया तो हमारी ग्रीन लाइट ऑन होगी, और जैसे ये क्रॉस करेगा 1/2 को, लेट्स सी, ये जैसे 1/2 को क्रॉस करेगा तो हमारी आउटपुट, एज यू कैन सी, आपको स्क्रीन पे नजर आए, जैसे इसने क्रॉस किया तो हमारी आउटपुट 1 ऑफ होगी। जैसे हम नीचे आएंगे तो उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये है विंडो कंपैरेटर मोड, ये है हमारा विंडो कंपैरेटर मोड। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमने किया है विंडो कंपैरेटर मोड को एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। मैं फिर मोड के बटन को जब प्रेस किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। इसके बाद मैं फिर मोड के बटन को प्रेस कर रही हूँ, हमारी आउटपुट ऑफ है। उसके बाद मैं फिर कर रही हूँ, फिर इसे कर रही हूँ, आ गया हमारा जी ऑन। अब ये जी ऑन था, अब मैं क्या कर देती हूँ, अगला हम टेस्ट करते हैं। तो ये आ गया रेड। अब हमारे पास सिर्फ रेड स्क्रीन आएगी और कोई भी चेंजिंग हो हमारी रेड स्क्रीन चेंज नहीं होगी। तो मैं इसे रजिस्टर करने के लिए मोड के बटन को फिर प्रेस कर रही हूँ। हम आ गए अपने रन मोड में। अब मैं फिर से मोड के बटन को 2 सेकेंड्स तक प्रेस करूँगी। मैंने मोड के बटन को प्रेस किया, फिर हमारे सेम उसी तरीके से हम आगे जाएंगे। ये आ गया हमारा नॉर्मली ओपन। ये अब आप देख रहे होंगे नॉर्मली ओपन आ रहा है, इसके साथ कुछ और नहीं लिखा आ रहा। जैसे मैं आपको पहले दिखाया था कि वो लिखा आ रहा था 1O और उसके बाद 2O, तो अब इसके साथ सिर्फ NO लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने आउटपुट 2 बंद की हुई है। इसलिए वो हमें नहीं बता रहा कि आउटपुट 2 नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज, क्योंकि वो ऑफ है। तो हमारी नॉर्मली ओपन है, इसका मतलब ये सिर्फ आउटपुट 1 ऑन है और सिर्फ हमारी आउटपुट 1 काम करी है, तो इसलिए वो नॉर्मली ओपन है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चलें इसी को हम चेंज करते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली ओपन है तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्लोज करते हैं। अब ये हमारी नॉर्मली क्लोज होगी और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है, जो हमें डिस्प्ले दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हमारी आउटपुट 1 ऑन होगी है, और हमारे जो हमने पर्सनल सिग्नल तैयार किया इंडिकेटर है हमारा, वो भी ऑन हो चुका है। तो ये हमारे ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिकेटर्स हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आउटपुट 1 ऑन हो गई है। तो क्योंकि अब हमने नॉर्मली क्लोज कर दिया है, अब हमें अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि कैसी परफॉर्मेंस देती है। ओके, सो हम अब जाते हैं फिर मोड में, इसे रजिस्टर करते हैं। हमने मोड के बटन को दबाया, हम रन मोड में आ गए। उसके बाद हम फिर मोड के बटन को 2 सेकेंड तक प्रेस करेंगे, फिर हम इसे ईजी कर देंगे आउटपुट 1 को। ठीक है, हमने इजी कर दिया। फिर हम मोड के बटन को 2 सेकेंड तक प्रेस करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। अब ये रजिस्टर हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट 1 है वो अभी ऑन है क्योंकि हमने इसे नॉर्मली क्लोज किया हुआ है। तो अब हमने इजी मोड पे सेट कर दिया हुआ है आउटपुट 1 को। तो आउटपुट 1 को जो हमने इजी पे सेट किया हुआ था, हमारी इजी की जो सेट वैल्यू है वो है 0.5। अब जैसे ही 0.5 की वैल्यू को क्रॉस कर देगा तो होगा ये कि पहले, क्योंकि वो हमारे जो आउटपुट 1 थी वो नॉर्मली ओपन थी, अब हमने कर दिया नॉर्मली क्लोज। अब होगा ये कि जैसे ही 0.5 की वैल्यू को हमारा प्रेशर क्रॉस कर देगा तो हमारी जो आउटपुट 1 ऑन है वो ऑफ हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं ये ऐसा ही करती है। देखा आपने कि जैसे ही पहले हमारी लाइट ऑन है और जैसे ही क्रॉस करेगी 0.5 की वैल्यू को तो हमारी लाइट ऑफ हो गई। तो सेम इसी तरीके से अब हमने नॉर्मली ओपन कर दिया है, तो अब हम जो भी मोड लगाएं, भले हिस्टैरिसीस मोड लगाएं, विंडो कंपैरेटर मोड लगाएं या इजी मोड लगाएं, ये सिर्फ पहले लाइट, जैसे पहले हमारी आउटपुट 1 ऑन होती है तो सिर्फ ये होगा कि पहले हमारी आउटपुट 1 ऑन होगी और जैसे ही हम जो वैल्यू सेट करेंगे उसके बाद हमारी आउटपुट 1 ऑफ हो जाएगी। तो अब जो हम आउटपुट 1 या आउटपुट 2 को सेम इसी तरीके से सेट कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आउटपुट 2 भी हमारी काम करेगी। तो ये हमने अपने मोड को चेक कर लिया। अब हम आगे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि अब आगे ये क्या करता है। मैं फिर से मोड के बटन को 2 सेकेंड्स तक प्रेस कर रही हूँ। ये इजी आ गया आउटपुट 1 का, तो मैं इससे आगे लेके जा रही हूँ। हमने आउटपुट 2 ऑफ कर दिया। मैंने आपको ऑन करने का तरीका भी बताया था, सेम उसी तरीके से ऑन कर सकते हैं।
मैं फिर आगे जा रही हूँ, नॉर्मली क्लोज है, मैं इसे नॉर्मली ओपन कर रही हूँ, हमारी नॉर्मली ओपन होगी, मैं फिर आगे जाऊँगी। उसके बाद में हमारी स्पीड है जो कि हमने सेट की हुई है। उसके बाद मैं फिर आगे जाऊँगी तो ये रेड आ गया, यानी जो हमने स्क्रीन का कलर चेंज किया है। तो मैं इसे वापस ग्रीन पे ले आती हूँ, या मैं आर ऑन कर दिया, ठीक है, ये हमने और ऑन पे कर दिया है। और मैं फिर आगे लेके आ रही हूँ तो हमारी PSI जो कि हमने अपने ब्रश यूनिट सेट किया हुआ है, मैं फिर आगे लेके आ रही हूँ तो हमारे रन मोड में आ गया है। अब हम जाते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मोड के बटन को प्रेस करते थे 2 सेकेंड्स के लिए, अब हम क्या करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे। अब देखते हैं क्या करता है। हमने 4 सेकेंड के लिए प्रेस किया, अब हो गया हमारे 4 सेकेंड पूरे। तो आगे हमारा प्रो मोड, ये है हमारा प्रो मोड, इसको हम डिस्कवर करते हैं। अब हम इस फिर मोड के बटन को प्रेस करेंगे, ये है हमारे सब डिस्प्ले। ये सब डिस्प्ले के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, हम ऑफ कर सकते हैं स्टैंडर्ड, यूनिट, नंबर, कस्टम। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये आ गई डिस्प्ले स्पीड, ये जो आ रही है वो मिली सेकेंड्स की आ रही है। तो 250 मिली सेकेंड हम सारी चेक करते हैं। ये 500 मिली सेकेंड, 1000 यानी 1 सेकेंड हो गया। फिर से ये 250 मिली सेकेंड्स पे आ गया है, यानी इसके अंदर सिर्फ 3 स्पीड है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे, इसके अंदर सिर्फ हमने 3 स्पीड हमें सेट करने की ऑप्शन दी है। उसके बाद मैं फिर आगे मोड के बटन पे प्रेस करूँगी, हम आगे ये आ गया इसका हिस्ट्रेसिस लेवल, जिसके अंदर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये इसके अंदर 8 लेवल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेवल हैं, तो मैं इसे वापस 3 लेवल्स पे, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है, मैं सेट कर रही हूँ। ओके, उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे प्रेस करूँगी, ये आ गया। ये जो DIS पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कलर डिस्प्ले स्क्रीन का। तो यहाँ से हम आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के कलर डिस्प्ले स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन को प्रेस करूँगी, ये आ गया हमारा ऑफ है इको मोड सेटिंग, ये हमारी इको मोड सेटिंग है। अगला मैं करूँगी तो आ जाएगा स्टैंडर्ड हो गया, ये फुल हो गया। मैं इसे फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह से ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर मोड के बटन पे प्रेस करूँगी, इसके अंदर ये कोड्स हैं, इसके अंदर जो भी हम सेटिंग करते हैं तो उसके कुछ कोड्स बन जाते हैं जो कि हमारे मैनुअल में हैं। ये जो हमें शो करा रहा है कोड, मैं दिखाती हूँ इन कोड को हम कैसे रीड करेंगे। तो ये हमारे आगे जो मैनुअल खुला हुआ है, इसके अंदर से मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है डिस्प्ले स्क्रीन, तो इसके साथ मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की है, जिसके ऊपर हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल खुला हुआ है, और इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के ऊपर इसका कोड टेबल आ रहा है। कोड टेबल से हम रीड करेंगे अपने कोड्स को। तो जो फर्स्ट डिजिट है वो है हमारा 0 का मतलब है इजी, नॉर्मली ओपन, एज यू कैन रीड ऑन स्क्रीन। उसके बाद है हमारा सेकंड डिजिट, वो भी 0 है। सेकंड 0 का मतलब अगर सेकंड डिजिट हमारा 0 है तो 0 के साथ आप देख सकते हैं ऑफ लिखा है, तो इसका मतलब ऑफ। थर्ड डिजिट है हमारे 0, और 0 का आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे P1 और लो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब P1 लो 1। इसके अंदर कोड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी सेटिंग को रीड कर सकते हैं। उसके बाद है 0, फिर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है 4 डिजिट पे भी, क्योंकि और 4 डिजिट पे 0 का मतलब है रेड व्हेन ऑन कंपैरेटिव आउटपुट 1। तो हमारी रेड कलर ऑन होगा जैसे हमारी जो आउटपुट 1 है वो ऑन होगी, तो हमारी रेड कलर ऑन हो जाएगा। 4 डिजिट पे भी हमारा 0 है। तो यहाँ हमारे पास कोड टेबल आ रहा है, तो इसके ज़रिए अपने कोड को रीड करके हम अपनी सेटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो नीचे स्क्रीन आ रही है जिसके ऊपर लिखा है 0400, वो हम देखते हैं वो क्या है। तो जो 0 का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम, जो कि है 2.5 मिली सेकेंड। उसके बाद है सेकंड डिजिट है हमारा 4 है यूनिट सिलेक्शन जो है हमारा वो है PSI जो हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद है फिर से 0 का मतलब है डिस्प्ले स्पीड, जो कि हमारी 250 मिली सेकेंड सेट है। तो वो हमें बता रहा है कि हमारी 250 मिली सेकेंड सेट है, जो इसका कोड है 0। उसके बाद फिर जो फोर्थ डिजिट, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है 5th 6th 7th 8th, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब अगर हम ऊपर से रीड करना शुरू करते हैं, यानी ये ऊपर वाली स्क्रीन से जब हम रीड करना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 जब हमारे 5th डिजिट है वो ये है, फिर 6th ये है, 7th ये है, 8th ये है। तो इसलिए यहाँ पे 5th 6th 7th 8th लिखा हुआ है। तो 7th का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 250 मिली सेकेंड है, और देन 8 पे जो 0 है इसका हम रीड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से ऑफ, जो कि इको मोड है। तो इको मोड हमारा ऑफ है, तो यहाँ से हम अपनी प्रो मोड की सेटिंग को रीड कर सकते हैं। आगे हम फिर आगे डिस्कवर करते हैं कि आगे कैसे वर्क करता है।
आगे हमारे जब हम मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये आ गया है कॉपी ऑफ। कॉपी इसलिए होता है कि अगर हमारे पास दो डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर हैं तो हम दोनों में हमारे पास ये ओरिजिनल हमने इसके अंदर सेटिंग की हुई है और हम दूसरे में भी वही सेटिंग करना चाहते हैं, तो कॉपी की ऑप्शन को ऑन करके, जो कि अभी ऑफ है, हम इसके ज़रिए दूसरे जो डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर है उसके अंदर सेम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मोड के बटन को प्रेस कर रही हूँ तो आ गया है ऑफ। जो आप नीचे पढ़ सकते हैं ये रीसेट है, तो रीसेट को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं ऊपर करती हूँ तो ऑन हो जाता है, नीचे करती हूँ तो ऑफ हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब उसके बाद मैं फिर मोड के बटन को प्रेस करूँगी तो ये हम अपने रन मोड में आ गए। तो आज हमने डिस्कवर किया डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।